हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कभी दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और यहाँ की भूमि ने भारत के इतिहास में कई गौरवशाली अध्याय जोड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं सीजी स्पेशल सीरीज का पहला भाग, जहां हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय क्या है और इसके ऐतिहासिक पहलू पे नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जब इसे मध्य प्रदेश से अलग करके 26वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान राज्य में कुल 33 जिले हैं, जिसमें बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा ये सभी प्रमुख है। राजधानी पहले रायपुर थी, लेकिन अब नया रायपुर, जिसे अटल नगर भी कहा जाता है, नई प्रशासनिक राजधानी है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है और इसे देश का 19वां हाई कोर्ट माना जाता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का हिस्सा था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम यानी भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान इसी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र कई राजवंशों के अधीन रहा, जैसे कि शरभपुरीय, सोम, कलचुरी और मराठा वंश। खासकर कलचुरी वंश ने क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया और बिलासपुर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो उस समय यह क्षेत्र मध्य प्रांत का हिस्सा था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसे केंद्रीय प्रांतों के अधीन रखा गया था। 1857 की क्रांति याद है। इस क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भी हलचल हुई, जिसमें कुछ स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध जताया। हालांकि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन की खास बात यह रही कि यहां अधिकतर आंदोलन आदिवासी, किसान और मजदूर आधारित थे। ऐसे आंदोलन शांतिपूर्ण होने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी उजागर करते थे। चलिए थोड़ी और चीजों को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में विविधता है, ये हमने सुना है, लेकिन इसका इतिहास इसे एक पहचान देता है। इस चीज को भी हमें समझना होगा। आत्मनिर्भरता, संघर्ष और समृद्ध विरासत की इस राज्य की ऐतिहासिक पहचान ही उसे बाकी राज्यों से अलग बनाती है। दोस्तों, यह था सीजी स्पेशल का पहला हिस्सा, जहां हमने राज्य के जन्म, प्राचीन इतिहास और राजनीतिक विकास को समझा। अगले भाग में, यानी जो मैं दूसरा वीडियो लेकर के आने वाला हूं, उसमें हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में और पर्यावरणीय विशेषताओं के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला जो वीडियो है उसमें आप कौन से टॉपिक को कवर करना चाहेंगे। सीजीपीएससी या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए यह जानकारी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, तो वीडियो को अच्छे से देखें। इसीलिए इसे मैंने बहुत ही स्लो तरीके से बनाया है। अब चलते चलते यही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ को जानो, तभी आप इसे बदलने की दिशा में अपना कदम बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं अगले भाग में। तब तक के लिए आप इसी तरीके से जुड़े रहें छत्तीसगढ़ के साथ, इस वीडियो के साथ। जय जोहार।